देखिए पूरा डिटेल से बताए थे, ठीक है। महाभारत के आदि पर्व के 131वें अध्याय के 31 से 60 तक के श्लोकों में एकलव्य की कथा इस प्रकार वर्णित है। मतलब महाभारत के जो है ना उसमें जो है ना एकलव्य के और एकलव्य जो है ना उसमें उसका कथा जो है ना वर्णित किया गया है। द्रोणाचार्य के पास एक बार निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य धनु विद्या सीखने आया। देखिए निषाद राज मतलब निषाद मतलब होता है बाबू मलाह जात नहीं होता, उसको कहते हैं निषाद जाति। उसका बेटा जो है ना एगो पुत्र एकलव्य था, तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पास क्या सीखने आया, एक धनुष चलाने की विद्या सीखने, मतलब बाण चलाने वाला धनुष नहीं होता वो सीखने आया। निम्न वर्ण के कारण उन्हें उसे शिष्य नहीं बनाया। द्रोणाचार्य जो है ना छोट जाति के वजह से है ना उसका शिष्य अपना नहीं माना, मतलब उसका नहीं बनाया, किसका, एकलव्य को शिष्य अपना नहीं बनाया। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी एकलव्य ने वन में गुरु द्रोण की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और अभ्यास हो अति अभ्यासतः करने लगा। मतलब एक द्रोणाचार्य का मतलब उसका गुरु नहीं बनाया, उसको बिलगा दिया वहां से। तो एकलव्य ने जंगल में गया, अपने गुरु जी के क्या किया, मूर्ति बनाया और उसी से अभ्यास करने लगा। मिट्टी की मूर्ति बना करके देखिए आए, पढ़ने वाला बच्चा होता है ना बाबू, कहीं से भी पढ़ लेता है। देखिएगा पढ़ने वाला बच्चा रहेगा घर ही से पढ़ लेगा, सब कुछ कर लेगा। और ना पढ़ने वाला रहेगा ना, अगर आप पटनो धर दीजिएगा ना, चाहे सीतामढ़ी भी धर दीजिएगा ना, तो ये नहीं पढ़ने पड़ेगा। वही एकलव्य का बात है। एकलव्य ने 7 बाणों से उसका मुख भरकर भौंकना बंद कर दिया। देखिए एक बार की जो बात है, कुत्ता एकलव्य का काला रंग देकर उस पर भौंकने लगा ना, तो 7 बाणों से एकलव्य ने मारा, सूर्य धनुष में लगा 7 बाण, कुत्ता जो है ना मुंह बंद कर दिया, पूरा भौंकने का बंद कर दिया। हाँ बंद कर दिया। पांडव ने देखा कि कुत्ते के मुंह से खरोच भी नहीं आया। अरे भाई साहब 7 बाण मारिएगा कुत्ता के मुंह में, एको कुत्ता के मुंह में खरोचों तक नहीं आया, मतलब खून भी कुत्ता के मुंह से क्या कहते नहीं गिरा। और उसका मुख बंद है। उन्होंने महान धुरंधर की खोज की। एकलव्य ने द्रोण की शिष्य के रूप में अपना परिचय दिया, कहा कि हम अपने गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है। लेकिन द्रोणाचार्य वो अपना शिष्य उसका नहीं बनाया था। लेकिन देखिए इतना महान ये स्टूडेंट है, विद्यार्थी कितना बढ़िया स्टूडेंट है कि कह रहा है कि हम अपना गुरु जी से सीखे, लेकिन ये जंगल में मूर्ति बना करके उससे अभ्यास किए थे। और क्या कह रहा है, मतलब अपना परिचय दिया कि हम इसका शिष्य, किसका है, द्रोणाचार्य का। एकलव्य ने द्रोण की शिष्य के रूप में अपना परिचय दिया। तब अर्जुन ने द्रोण से कहा, मतलब द्रोणाचार्य शिष्य से कहा, अर्जुन भी उसी का चेला है द्रोणाचार्य का, आपने तो आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी पर तुम श्रेष्ठ धुरंधर रहोगे। कहा आपने जो दिया था हमको आशीर्वाद, या तुम इस पृथ्वी जो है ना सबसे धुरंधर श्रेष्ठ, मतलब सबसे सबसे शक्तिशाली और ताकतवर रहेगा धनुष चलाने में। आपका यह शिष्य एकलव्य तो मुझसे श्रेष्ठ है। कर आपका यह शिष्य तो मुझसे भी श्रेष्ठ निकला, धुरंधर निकला। तब गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा काटकर दे दिया। अब अर्जुन ही श्रेष्ठ धुरंधर रहा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ रे बाबू, देखिए एकलव्य ने अति एकलव्य जो है अपना गुरु गुरु द्रोणाचार्य के जो है ना मूर्ति बना करके जंगल में अभ्यास किया, एकदम बहुत धुरंधर से। जब भी अर्जुन को यह बात भनक से लगा, सुना, तो यह गया द्रोणाचार्य के पास, अपना गुरु के पास, कहा कि आपने गुरु जी बताए थे हमको कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी में आप श्रेष्ठ रहेंगे, लेकिन एकलव्य कैसे निकल गया श्रेष्ठ। तो कह रहा है, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य के पास गया और दक्षिणा के रूप में, अरे भाई गुरु जी है, कुछ भी दक्षिणा मांगेगा हम देने के लिए तैयार है, एकदम कहेगा मांगे जो चीज है खुल के मांगे, दिल खुल के मांगे दे देंगे। तो वही द्रोणाचार्य ने एकलव्य के पास गया और दाहिने हाथ के अंगूठा मांग लिया दक्षिणा के रूप में। न अंगूठा रहेगा और न ये बांध चला पाएगा, नहीं कहते गांव घर के भाषा में, न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगा। से बात है यहाँ पर, द्रोणाचार्य जो है ना एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठे मांग लिया बाबू, तो काट के तुझे दे दिया एकलव्य ने, लीजिए गुरुजी, मेरे लिए आपके लिए तो ये दुनिया में कोई बड़ा बात नहीं है।
दे दिया, आराम से दे दिया। तब जो है ना अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धुरंधर रहा तीर चलाने के लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।